जब बात कुत्तों पर आती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई शुरू कर देता है। सरकार 40 वकील खड़े कर देती है। लेकिन जब बात यूसीजी जैसे गंभीर मुद्दे की आती है तो सरकार के पास वकील नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सुलझाना नहीं है, इन्हें तो सिर्फ लॉलीपॉप देना है। हम बार बार कहते हैं कि भारत को विकसित बनाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जातिवाद देश में विकास के सबसे बड़ा रोड़ा है। जाति आज भी जाति नहीं है और जब तक रहेगी तब तक भेदभाव भी रहेगा। कहा जाता है कि जातिवाद तोड़ना है तो रोटी और बेटी के रिश्ते बनाओ। लेकिन सोचिए, जो समाज यूसीजी जैसे बिल पर तिलमिला जाते हैं वो इंटरकास्ट मैरिज कैसे स्वीकार करेंगे? अगर जातिगत व्यवस्था है तो जातिगत भेदभाव भी होगा। रोहित वेमुला, पायल तारवी उत्पीड़न हुआ, मानसिक प्रताड़ना हुई और अंत में आत्महत्या। दुखद यह नहीं था कि वो मरे, दुखद यह था कि मरने के बाद भी उनसे पूछा गया कि प्रूफ दो, एससी हो या फिर एसटी। अरे भाई, हम अमृत काल में हैं। यहाँ शंकराचार्य प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। वोटर प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि वो वोटर है या नहीं। आरावली प्रूफ नहीं दे रहा है कि वो आरावली पर्वत है या भी नहीं। हम भारतीय प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि हम भारतीय हैं या भी नहीं। तो ये बच्चे मरने के बाद कैसे प्रूफ देंगे कि वो एससी थे या फिर एसटी थे? इसलिए उसके माता पिता न्यायालय गए, संरक्षण के लिए कानून की मांग की। सरकार लाई यूसीजी एक्ट 2026, लेकिन इसकी परिभाषाएं अस्पष्ट थी। विरोध हुआ, पीआईएल लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं और इस पर रोक लगा दी गई। अब ध्यान से समझिए, ये पहली बार नहीं है। कुत्तों का केस, आरावली का केस, कुलदीप सिंगर का केस, पहले हाँ फिर नहीं, यही पैटर्न यूजीसी में भी लागू होता है। पहले कानून लाओ, फिर कोर्ट में अटकाओ और फिर जनता से कहो कि हम तो तुम्हारे साथ थे। ये लॉलीपॉप की राजनीतिक है। पहले वैकेंसी दो, उसमें लड़ाई छेड़ो, पीआईएल लगवाओ और फिर कहो कि कोर्ट में अटका हुआ है। न सरकार बुरी दिखती है, न संविधान निकलता है। पिसता कौन है? सिर्फ आम आदमी। स्वर्ण समाज को भी समझना होगा और एससी एसटी ओबीसी को भी। हाँ, भेदभाव होता है, हाँ झूठे केस भी होते हैं, लेकिन दोनों में सच्चाइयाँ हैं। लेकिन राजनीतिक चाहती है कि आप इन्हें भी स्वीकार ना करें, क्योंकि लड़ते रहोगे तो सवाल नहीं पूछोगे। कॉलेजों में ये सब क्यों लाया गया? ताकि युवा विकास की बात ना करें। नेता चाहते हैं कि आप जाति में उलझे रहें, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। यूसीजी ना उसके लिए है ना उनके बच्चों के लिए है। समस्या जाति की नहीं है, समस्या वो राजनीतिक है जो जाति का इस्तेमाल करती है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हर बार कोई नया लॉलीपॉप मिलेगा और इसी लॉलीपॉप में हम पिसकर रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यूसीजी बिल वापस आना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा।